हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सैमुअल और रजत बचपन से ही बेहद अच्छे दोस्त थे, लेकिन रजत की माँ गायत्री का स्वभाव धर्म के प्रति बहुत ही कट्टर था। एक दिन रजत सैमुअल को अपने घर लेकर आता है, जहाँ गायत्री बोलती है, मैंने तुझे मना किया है ना कि तू मेरे इस घर में क्रिश्चियन लड़के को मत लाया कर। माँ, ये सब आप क्या बोलती रहती हो? बंद करो ये सब बातें। बस दकियानूसी बातें करती रहती हो हर वक्त। वो तेरी माँ है, जाने दे। उन्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो क्यों लेके आता है मुझे? सॉरी आंटी। इस तरह रजत अपने घर लाए दोस्त सैमुअल की अपनी माँ से बेइज्जती होता देखकर उसे वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद वो सैमुअल से बोलता है, यार तुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता क्या? कितना पेशेंस है तुझमें। मेरी माँ ने कितना सुनाया, फिर भी तेरे चेहरे पर स्माइल है। क्योंकि मेरे दोस्त, ये पेशेंस हमें जीसस ने गिफ्ट करा है। वो हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए थे और हमारे बेहतर जीवन के लिए ही सूली पर चढ़ गए थे। साथ ही हमें ये सिखा गए कि जो भी तुम करते हो वो प्रेम से करो। इसी वजह से मेरा स्वभाव ऐसा है। सच यार, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि जब तू इतनी अच्छी बातें करता है तो फिर तेरे चर्च की तो बात निराली होगी। अरे सोच क्यों रहा है? इसी मंथ मेरे चर्च की एनिवर्सरी है, साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। वक्त बीतता है और अलग अलग मजहब के होने के बाद भी सैमुअल अपने दोस्त को अपनी जीसस कॉल चर्च में लेके जाता है, जहां उस चर्च के पास्टर रजत का स्वागत करते हुए बोलते हैं, Welcome, my child. What is your blessed name? माय नेम इज रजत पास्टर। It's a nice name, my son. Please take a seat. रजत के चर्च में आने पर बिलीवर्स उसका वेलकम करते हैं, जिसके बाद वर्शिप स्टार्ट होती है और चर्च के स्टेज पर जब एस्तर नाम की लड़की जीसस की स्तुति करने आती है, तभी रजत के कानों में उसकी मीठी आवाज गूंजने लगती है। थोड़ी ही देर में चर्च का सेलिब्रेशन खत्म होता है, जिसके बाद रजत अपने दोस्त के साथ उस लड़की के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, Your voice is so amazing and speechless. And one more thing, you are so beautiful, dear. Oh, thank you so much. It's the mercy of Jesus. इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और रजत पहली ही नजर में एस्तर को देखकर अपने मन में बसा लेता है। बस फिर क्या था, ऐसे ही दोनों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी का फैसला करते हैं और एस्तर ये बात अपने पास्टर यूसुफ को आकर बोलती है, Praise the Lord, Father. I am in love with Rajat and we have decided that we get married. Please pray for our life and family reaction. Sure, my child. I will pray for you both. इस तरह एस्तर अपने पास्टर को अपने मन की बात बताती है। लेकिन अब बारी थी गायत्री की। रजत अपने घर जाकर अपनी माँ को अपनी शादी के बाद बोलता है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। अरे तो डर क्यों रहा है? तेरी पसंद तो मेरी पसंद है। मैं तो तुझे खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ, एक परेशानी है। वो माँ, उसका नाम एस्तर है और वो एक क्रिश्चियन है। लेकिन माँ, वो बहुत अच्छी है। अरे बौरा गया है तू जो ये सब बोल रहा है। शिव शिव, अरे मेरे घर में क्रिश्चियन लड़की नहीं आएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझा ना? तो आप भी मेरी सुन लो माँ, मैं उसी से शादी करूँगा, समझी आप? इस तरह दोनों माँ बेटे अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं और बेटे की खुशी के आगे गायत्री को अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं, जिसके बाद हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रिवाजों से उनकी शादी हो जाती है। गायत्री अपनी रस्में निभाते हुए बोलती है, इस कलश को ध्यान से देख बहू। हमारे यहाँ बहू के कदम इस कलश को पैर मार के ही अंदर पड़ते हैं। अब इस पे अपना दाहिना पैर लगा के अंदर आ जा। Okay, mother-in-law. इस तरह एस्तर अपनी सास गायत्री के कहे अनुसार रस्में पूरी करके अंदर आती है, जिसके बाद रजत और एस्तर अपने कमरे में जाते हैं और अपनी शादी की खूबसूरत रात को एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अगले दिन सुबह उठने के बाद एस्तर अपने कमरे में प्रेयर करते हुए बोलती है, Thank you, Jesus, for this wonderful day. Hallelujah, Hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। अपनी क्रिश्चियन बहू के गाने की आवाज सुनकर गायत्री उसके कमरे में आती है और बोलती है, बस यही बाकी रह गया था मेरे इस घर में
रोज रोज भजन चलता है। ना जाने आज ये मेरी क्रिश्चियन बहू क्या गा रही है, राम ही जाने। गायत्री गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाकर बोलती है। क्या बोले जा रही है सुबह सुबह बहू? जल्दी से नहा धोकर किचन में आ जा, आज तेरा यहाँ पहला दिन है, समझी ना? अपनी सास की बात सुनकर एस्तर नहा धोकर किचन में बिना सिंदूर लगाए ही जाती है, जहाँ उसकी सास उसे ऐसे देखकर बोलती है। अरे ये कौन से भेष में चली आ रही है? ना माथे पर बिंदी है, ना मांग में सिंदूर है तेरे। जा जाकर सिंदूर बिंदी करके आ, समझी? अपनी सास की बात सुनकर एस्तर अपने कमरे में जाकर ना चाहते हुए भी अपनी सास का कहा हुआ करके आती है और अपने हाथों से बहुत अच्छी स्वाद का खाना बनाती है, जिसे खाकर गायत्री तानों से भरी हुई तारीफ करते हुए बोलती है। अरे वाह मेरी क्रिश्चियन बहू, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है तूने। बस तुझमें एक ही कमी है कि तू मेरी हिंदू बहू न होकर क्रिश्चियन बहू है। इस तरह गायत्री अपनी बहू को हर बात पर उसके क्रिश्चियन होने का ताना दिया करती। एक दिन गायत्री अपनी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसके मोहल्ले की 2 पड़ोसने उसके घर के दरवाजे पर आकर बोलती है। अरे गायत्री बहन, घर पर हो क्या? ओ गायत्री बहन। आ गई दोनों जासूस। ना जाने इन दोनों को कैसे मेरे घर में कुछ भी होता पता चल जाता है। अरे घर पर ही हूँ, आओ। दोनों पड़ोसने घर के अंदर आते हुए बोलती है। कैसी हो गायत्री बहन? सुना है तुम्हारे बेटे ने लव मैरिज की है, वो भी एक क्रिश्चियन लड़की से। अरे इससे क्या पूछ रही है? देख इसकी बहू इसके बगल में ही तो खड़ी है, उसी से पूछ ले नाम। अरे बहू तो दिखने में चांद का टुकड़ा है। नाम क्या है बहू तेरा? आंटी जी मेरा नाम एस्तर है, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इस तरह वो किचन में जाकर चाय बनाती है और दोनों पड़ोसने गायत्री को बहुत ताने मारती है और ये सब किचन में काम कर रही एस्तर सुन लेती है, जिसके बाद वो चाय लेकर बाहर आकर बोलती है। आंटी जी आप चाय पीजिए। आपको पता है लोगों की सोच कितनी घटिया है। हमारे बाइबल में लिखा है कि अपने पड़ोसियों को अपने परिवार के समान प्यार दे, और आप मेरी मदर इन लॉ को क्या बोल रही थी कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। तो ये क्या मेरी गलती है कि मैं किसी क्रिश्चियन फैमिली से हूँ? अरे किसी भी धर्म से बढ़कर इंसानियत होती है, फिर भी आप एक पड़ोसन होकर कैसे कड़वाहट भरी बातें कर रही हैं? एस्तर की बातों को सुनकर दोनों पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी ताने भरी बातों के लिए गायत्री से माफी मांगती हैं और वहाँ से चली जाती है। और गायत्री बोलती है। बहू आज मुझे तुझ पर फक्र हो रहा है कि तू मेरी बहू है। मेरे बुरे बर्ताव के लिए तू मुझे माफ कर दे। देखा आपने किस तरह एस्तर अपने सब्र और बुद्धि के द्वारा आखिरकार अपनी सास के दिल में जगह बना ही लेती है और दोनों सास बहू गले लगती है। तभी एस्तर अपने मन में बोलती है, थैंक यू जीसस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यूं ही वक्त बीतता है और एक दिन एस्तर अपनी सास को अपने फोन में द लाइफ ऑफ जीसस मूवी दिखाती है, जिसे देखकर गायत्री बोलती है। सच में बहू, आज से मैं भी विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और हमारे लिए ही इस पृथ्वी पर भी आए। मैं भी तेरे साथ चर्च चलूंगी। ऐसे ही संडे आ जाता है और दोनों सास बहुएं चर्च जाती है, जहाँ पास्टर यूसुफ गायत्री का स्वागत करते हैं और चर्च के बाकी कार्यक्रम भी शुरू होते हैं, जिसमें आराधना यानी कि वर्शिप, वचन यानी कि बाइबल सर्मन, गवाही यानी कि टेस्टिमोनी आदि शामिल होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ही देर में दोनों सास बहुएं घर वापस आती है, जहां गायत्री बोलती है, सच बहू आज मन को बहुत सुकून मिला, लेकिन बहू मुझे कुछ शब्द समझ में नहीं आया, जैसे कि हालेलुया का क्या मतलब है, और मुझे तो क्रिसमस के बारे में भी सब कुछ बता। माँ जी, हालेलुया का मतलब होता है कि प्रभु की स्तुति करो, और क्रिसमस के दिन यीशु यानी कि जीसस का जन्म हुआ था, वो भी यरूशलेम के नासरत में। और क्रिसमस के इस स्पेशल दिन पर हम एक ड्राई फ्रूट वाला केक बनाते हैं और इस दिन सभी चर्च में बैठकर यीशु के भजन गाते हैं। बच्चे इस दिन सेंटा के आने का वेट करते हैं और सभी पास्टर इस दिन बहुत खुश होते हैं। और इस दिन पर यीशु के साथ साथ लोग उनकी माता मरियम को भी धन्य कहते हैं। इस तरह गुजरते वक्त के साथ क्रिसमस का दिन आता है। दोनों सास बहुएं क्रिसमस के दिन पूरे घर को बलून्स और लाइटों से सजा देती है और शाम होने पर गायत्री अपनी बहू के साथ
क्रिसमस का केक काटते हुए प्रे करती है और इस तरह गायत्री अपनी क्रिश्चियन बहू के साथ खुशी खुशी दोनों धर्म निभाते हुए रहने लगती है। फाल्गुनी रोते रोते समुद्र के अंदर जाती है और डूबने लगती है। तभी एक आनंद नाम का लड़का उसे डूबते हुए देख लेता है और मदद करने के लिए जल्दी से उसके पीछे से पानी में आ जाता है और फाल्गुनी को बचाकर वापस किनारे पर ले आता है। साथ ही उससे बोलता है, क्या हुआ मैडम, जो इतनी कम उम्र में खुदकुशी कर रही थी? जब जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा तो उस इंसान के जीने का क्या मतलब है? पर ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम खुदकुशी करना चाहती हो? आनंद के बार बार पूछने पर फाल्गुनी उसको अपने बारे में बता देती है कि आखिर किस तरह से उसका छोटा सा सुखी परिवार था जिसमें वो अपनी सास दिया और पति निखिल के साथ रहा करती थी। फाल्गुनी की अभी नई नई शादी हुई थी और शादी के कुछ दिनों के बाद फाल्गुनी अपने पति के साथ कश्मीर जाने वाली थी कि तभी उसके पति के पास एक इंसान का फोन आता है और उसकी कॉल आते ही निखिल फाल्गुनी से कहता है, फाल्गुनी, अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। जी, पर ऐसा कौन सा काम आ गया जो आप घर से बिना कुछ बताए जा रहे हैं? आकर सब बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ ये सोच लो कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं है ना मुझसे? जी नहीं, आप आराम से जाइए और जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। फाल्गुनी बिना किसी शिकायत के अपने पति को जाने देती है और इसी तरह वक्त बीतता जाता है, पर निखिल का कोई अता पता नहीं चलता। न ही उसका कोई फोन आता है और न ही कोई मैसेज, जिसकी वजह से कुछ लोगों का कहना होता है कि निखिल कहीं मर तो नहीं गया, तो वहीं कुछ लोगों का मानना था कि उसने फाल्गुनी को छोड़ दिया है। धीरे धीरे उसकी सास ने भी अपने बेटे के आने की आस छोड़ दी थी। साथ ही अपने आसपास के लोगों के ताने सुनकर और अपने बेटे के जाने के गम में दिया अब फाल्गुनी से नफरत करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन फाल्गुनी को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती, इसीलिए वो थोड़ा सा आराम करने की सोचती है। उसको ऐसे आराम करता हुआ देखकर दिया उसके हाथों में झाड़ू देते हुए बोलती है, अरे मनहूस कहीं की, जब से तू मेरे घर में आई है मेरे घर की सारी खुशियाँ ही चली गई है। बस मुफ्त में रोटियां तुड़वा लो महारानी से, क्योंकि इनसे काम तो होता नहीं। माँ जी, सारा काम हो गया। हो गया? हो गया तो ये क्या है? अरे अच्छे से साफ कर और काम खत्म करके मार्केट से जाके कुछ फल ले आ, मनहूस कहीं की। दिया फाल्गुनी को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं फाल्गुनी एक बार फिर से घर का सारा काम खत्म करके मार्केट जाती है, जहाँ पर एक बदतमीज लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है। फाल्गुनी बहुत डर जाती है और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागती है, पर ये सब कुछ उसकी एक पड़ोसन देख लेती है, जो तुरंत जाकर दिया को नमक मिर्च लगाकर ये बातें बता देती है। ये सब जानकर दिया फाल्गुनी से कहती है, अरे मनहूस कहीं की, घर में आते ही मेरे बेटे को खा गई, मेरे घर की सारी खुशियाँ निकल गई। अरे इतना सब करने के बाद भी तेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिली, जो तो पूरे समाज में मेरे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पर माँ जी, मेरी गलती क्या है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या क्या तूने? अरे मार्केट सब्जी लेने गई थी या अपनी जवानी दिखाने गई थी? बेशरम कहीं की, बेहया। अगर थोड़ी भी शर्म लिहाज है ना तो कहीं जाके मर जा। पर माँ जी, गलत तो वो लड़का था जो भरे बाजार में मेरा हाथ पकड़कर मुझे परेशान कर रहा था। अरे रहने दे, मुझे ना सब पता है कि तू कितनी चालबाज औरत है। अरे अपनी इस जवानी का फायदा उठाकर लोगों को अपने रूप के झांसे में फंसा लेती है। ये सब बोलकर दिया तो वहाँ से चली जाती है, पर फाल्गुनी रोते हुए घर से निकलकर एक समुद्र के पास खुदकुशी करने के लिए चली जाती है, जहाँ उसको डूबता हुआ देखकर आनंद उसकी जान बचा लेता है। बस इन सब से दुखी होकर मैं खुदकुशी करने जा रही थी। अरे मैं पूछती हूँ कि खूबसूरत होना कौन सा गुनाह है? मेरे पति चले गए, सारी जिंदगी मेरी सासू माँ मुझे ताने देती रहेंगी, समाज वाले मुझे जीने नहीं देंगे। आखिर भरी जवानी में मेरा बसा बसाया संसार उजड़ गया। इसका मतलब तुमने अपनी जिंदगी से हार मान लिया और अब तुम भी औरों की तरह मानती हो कि निखिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं नहीं मानती कि निखिल इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा दिल आज भी कहता है कि वो जिंदा है। जब नहीं मानती तो अपने पति को ढूंढने के बदले मरने क्यों आई हो? तो चलो, निखिल को ढूंढने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों निखिल की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ फाल्गुनी
हिम्मत करके आनंद को अपने घर ले आती है और उसके घर आते ही दिया का गुस्सा एक बार फिर से उस पर फूटने ही वाला होता है कि उसकी नजर आनंद पर पड़ती है। दिया उसे गले लगकर रोने लगती है। ये सब देखकर फाल्गुनी को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप जानती हो आनंद जी को? तुम इस घर की बहू हो? हाँ, पर क्या आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? ये तो मेरा दूसरा बेटा है, मेरे निखिल की परछाई। पर बेटा तू इतने दिनों से कहाँ था? अरे इतने दिनों बाद आया है तू, जब तेरे बचपन का दोस्त नहीं रहा। लोग बोलते हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहा। मैं आ गया हूँ ना आंटी, अब निखिल भी बहुत जल्दी ठीक होकर आ जाएगा। ठीक होकर? इसका मतलब मेरे निखिल जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उसके पास ले चलना। आनंद उनको एक मेंटल असाइलम में ले जाता है, जहाँ वो लोग उसकी पागलों वाली हालत देखकर हैरान हो जाते हैं और रोते हुए फाल्गुनी आनंद से पूछती है, निखिल जी की ये हालत कैसे हुई? आनंद, अगर तुम्हें निखिल जी के बारे में सब कुछ पता था तो तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? बोलो, आखिर क्या बात है जो तुमने हम सबसे छुपाई है? मुझे माफ कर दो आप दोनों, क्योंकि निखिल की ये हालत आज मेरी वजह से हुई है। आनंद उन दोनों को बताता है कि उस दिन उसी ने निखिल को फोन किया था और बोला था, निखिल यार तू जल्दी से मेरे पास आ जा। भाई पर तुझे हुआ क्या, बता तो कुछ। भाई एक इमरजेंसी है, तू बस जल्दी से नासिक आ जा। अपने दोस्त की वो दर्द भरी आवाज सुनकर निखिल जल्दी से फाल्गुनी को बिना पूरी बात बताए रातों रात घर से निकल जाता है, जिस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसके कारण उसके दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ये सब कुछ जानकर दिया उससे कहती है, पर ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी बेटा तुझे? आंटी आप मुझे माफ कर दो, मैं बस निखिल से एक प्रैंक कर रहा था, क्योंकि उसने शादी कर ली थी और मुझे कुछ बताया तक नहीं। मैं कभी नहीं चाहता था कि निखिल की ये हालत हो जाए, बस इसलिए मैं कभी आपको सच नहीं बता पाया, क्योंकि मैं खुद का सामना नहीं कर पा रहा था तो आप दोनों का कैसे करता। बेटा तेरी गलतियों की सजा मेरी बहू को मिली है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किए हैं। फाल्गुनी अपनी सास को माफ कर देती है और अपने पति को अपने साथ घर वापस ले आती है। साथ ही अपने पति की खूब सेवा करती है। कुछ ही दिनों के बाद निखिल ठीक हो जाता है और उसके ठीक होने पर आनंद भी उससे माफी मांगता है और निखिल उसे माफ कर देता है और एक बार फिर से फाल्गुनी की जिंदगी में खुशियाँ लौट आती हैं और वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।